नमस्कार। नमस्कार। मैं आपके बीच कैमरामैन हरीश के साथ दिल्ली से, और आशा करता हूँ कि आपने बहुत बहुमूल्य समय दिया। लगातार 15 मीटर जो है देखना, ये मतलब लगातार आप जो हेयरिंग कर रहे हैं सुबह से 15 मीटर, हाँ, ये काबिल तारीफ है सर कि आप। बस आप सब आप ही लोगों के लिए जो जो केस कर सकते हैं वही कर रहे हैं। अच्छा भाई जी, पूरी देश पूछ रही है क्या जो ओल्ड पेंशन स्कीम का जो मामला है उस पर क्या आपकी मतलब क्या राय है, इस पर क्या होगा? देखिए, जो हमने पिटिशन फाइल करी है, हमने बहुत क्लियरली ये बताया है कि जो 22 दिसंबर 2003 का नोटिफिकेशन था, उस नोटिफिकेशन में क्लियरली लिखा हुआ है कि दी न्यू पेंशन स्कीम विल नॉट बी एप्लीकेबल टू आर्म फोर्सेस। ठीक है, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसपी, सीआईएसएफ के एक्ट के अंदर लिखा हुआ है दैट दीज आर आर्म फोर्सेस ऑफ द यूनियन। सो दी एक्ट इटसेल्फ डिफाइंस इट एज एन आर्म फोर्स ऑफ द यूनियन। दैट बीइंग अ पोजीशन, हमने जो केस फाइल करा है दैट वी हैव बीन एक्सक्लूडेड बाय द मदर पॉलिसी इटसेल्फ, और इसलिए हम लोगों पे एप्लीकेबल नहीं होगा। इस इशू पे कुछ जजमेंट्स भी हैं कि वेदर द सीएपीएफ आर एन आर्म फोर्स ऑफ द यूनियन और नॉट। उस बेसिस के ऊपर हमने कोर्ट के आगे ये दलाल रखी है कि भैया हम लोग इसमें कवर नहीं होंगे। गवर्नमेंट का सिर्फ एक ही रिस्पॉन्स है। गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स ये है कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के अपने पेंशन रेगुलेशन है जिसके बेसिस पे वो गवर्न होती हैं, और सीएपीएफ की अलग है, इसलिए इनको ये मिलेगा नहीं। विदाउट रियलाइजिंग कि सीएपीएफ के डीजी ने ही डीओ लेटर्स लिख के एमएचए में भेजा हुआ है, और एमएचए ने वो खुद प्रपोजल फॉरवर्ड कर रखा है टू द कैबिनेट, ये बोलते हुए कि सीएपीएफ इज एन आर्म फोर्स ऑफ द यूनियन एंड देयरफॉर इनको ओल्ड पेंशन स्कीम ही लागू होना चाहिए। और उसका एक लॉजिक है। लॉजिक क्या है? जो आर्म फोर्सेस हैं जी। वो ऐसी स्थितियों के अंदर काम करते हैं जहाँ पे कोई ना कोई इंसिडेंट होती रहती है। अब अगर न्यू पेंशन स्कीम है, न्यू पेंशन स्कीम में इंसिडेंट हो भी जाएगा तो फिर डिसेबिलिटी पेंशन कैसे मिलेगी? लिबरलाइज फैमिली पेंशन कैसे मिलेगी? वो तभी मिल सकती है अगर आप ओल्ड पेंशन स्कीम के अंदर हो। न्यू पेंशन स्कीम में इसका कोई प्रोविज़न ही नहीं है। अच्छा, एनपीएस में नहीं है? नहीं है, तो उस प्रोविज़न का ना हो तो लोगों को कैसे बेनिफिट मिलेगा? जब ये सरकार को बताया गया तो सरकार ने बोला कि इनको रखिए आप न्यू पेंशन स्कीम में, पर इनको ये लिबरलाइज फैमिली पेंशन और जो ये सब है जो ओल्ड पेंशन स्कीम है वो भी कवर कर लेंगे। तो इन ऑल एस्पेक्ट्स तो हम न्यू पेंशन स्कीम में उन्होंने नाम के लिए रखा हुआ है, बट हमारी ज़रूरत ओल्ड पेंशन स्कीम में ही है, इसलिए हम उसके लिए प्रेस कर रहे हैं। भगवान ने चाहा तो 26/8 को मैटर लगा हुआ है, अगर इस बार बहस हुआ तो कोशिश करेंगे। कुछ लोग ये भी पूछ रहे हैं कि क्या ये मामला जुमलेबाजी तो नहीं है? जुमलेबाजी, कोर्ट में केस चल रहा है, कोर्ट में केस का जुमलेबाजी का क्या लेना देना? ये तो कोर्ट की केस चल रहा है, कोर्ट का नंबर हम आपको दे सकते हैं, आप लोग चेक कर सकते हो। कोर्ट नेट में नंबर तो हमने डाल दिया इस पे। नेट के अंदर सारे केसेस चेक करिए। अब हमारा केस पेंडिंग है, 26/8 को हमारी हियरिंग है। 3 केस हैं, सीआरपीएफ, बीएसएफ और आईटीबीपी का आज की डेट में, मनफाल है और आपका लोकेश का, और एक और है जो 3 मैटर्स लगे हुए हैं, और तीनों की तीनों मैटर्स हियरिंग पे 26/8 को आएंगे। कुछ लोग ये पूछ रहे हैं आपसे कि सर्विस मैटर का मामला जो भी है, क्योंकि सबको पता है कि भारत के नंबर 1 वकील आप हैं सर्विस मैटर के जो देखते हैं, तो सबसे बड़ी बात मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये पूरे पैरामीटर या जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की इम्प्लाई है वो पूछ रहे हैं कि सर आपसे जुड़े कैसे, या कोई मैटर जो है कैसे हम मैटर को जो है आपके ऊपर हम आपके पास पहुँचे? देखिए, मेरे पास तो जो भी आता है, मैं जिसकी जो मदद कर सकता हूँ मैं करता हूँ। तो जो अब किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है वो आके मुझसे मिलेगा, तो मैं जितनी मदद कर सकता हूँ मैं पक्का करूँगा। अच्छा, ये हमारे जो फेसबुक के माध्यम से जो लोग आपको देख रहे हैं या आना चाहेंगे कोई मैटर लेके, तो क्या आप उनके लिए मतलब प्रॉपर? मेरा ऑफिस है B5/95 सफदरजंग एनक्लेव में, मुझे आके मिलें, इसकी मैं मदद कर सकता हूँ, पक्का करूँगा। ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि मेरा सौभाग्य है कि मैं किसी की मदद कर सकूँ, तो जिसकी मदद कर सकता हूँ पक्का करूँगा, उसमें कोई बात नहीं। देखिए, आप लोग सब देख रहे हैं, आप हमारे साथ लाइव बने हुए हैं, और लाइव आने का तात्पर्य ये था कि देश के तमाम पैरामेट्रिक फोर्स और केंद्रीय कर्मचारी हैं जिसके लिए लगातार हमारे आदरणीय बड़े भाई अंकुश जी देखते रहते हैं, और आप लोगों के बीच में मैं आता रहता हूँ कि आप कभी भी ये ना समझें कि हम आपके मैटर से कहीं अलग जाएंगे। हम आपके मैटर के लिए ही, पूरे देश के वेलफेयर के लिए जब आप देख रहे हैं हमारे साथ हमारे बड़े भाई हैं, तो ये मत सोचिएगा कि हम आपसे अलग हैं। कभी हम कट नहीं सकते हैं, और कभी हम ये भी नहीं है कि ये मुझे छोड़ सकते हैं। तो आप लोग कभी भी आइए, मेरे इस फेसबुक के माध्यम से, सोसाइटी के माध्यम से जो आपको वीडियो मिल रहा है, और ट्विटर या डायरेक्ट व्हाट्सएप के माध्यम से मिल रहा है, आप अपनी बातों को रखिए। और भाई जी का जो फ़ोन नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर है, हम आपके बीच में रखे हैं,
उसको देखिए, और 26/8 को 2016 को जो अगला मैटर लगा हुआ है। अगला मैटर है उस पर हेयरिंग है। अब आगे देखते हैं कि भविष्य कहाँ जाता है, लेकिन पक्ष में होगा। आपने सब सुना, तो इसके साथ आप इस वीडियो को शेयर करें, साझा करें, और साथ में जो भी मुद्दा है, आपके अगर मुद्दे हैं, जो भी किसी भी कर्मचारी हैं, तो आप डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, हम आपका नंबर डाल चुके हैं। इसमें किसी दलाल और किसी व्यक्ति विशेष का बीच में हाथ नहीं, जिसको जो प्रॉब्लम हो वो आके मिले मेरे को, मैं किसी बीच में मिलने की बात नहीं। जिसको प्रॉब्लम है, मेरे पास क्लाइंट डायरेक्ट लेके आते हैं, आप डायरेक्ट कहिए जो भी है जिसकी प्रॉब्लम है। और जिसका, मैं ये भी बता दूँ, मेरे ऑफिस में बड़ा क्लियर फंड है। अगर मैं किसी के लिए कुछ कर सकता हूँ तभी उसका केस लेता हूँ, अगर उसके केस में जान नहीं है तो उसको मना भी कर देता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ जवानों के पैसे बर्बाद करने का कोई सेंस नहीं है। कितनी मुश्किल से तनख्वाह मिलती है, कितनी तनख्वाह मिलती है, उसके अंदर लोगों के पैसे, खून पैसे की कमाई को बर्बाद करने का कोई सेंस नहीं। तो इसलिए मेरे ऑफिस में बड़ा क्लियर इंस्ट्रक्शन है, मेरे ऑफिस के स्टाफ को भी, कि अगर हमारे को लगता है कि किसी का केस नहीं बन रहा तो उसको उसी समय मना कर दो और उसे तंग मत करो। 3-4 मैटर और पैरामिलिट्री फोर्स का। हाँ, एक CSD जो है आर्मी को मिलता है, CSD कैंटीन मिलता है, वो सुविधा CPC में नहीं है। तो क्या ये लोग पूछ रहे हैं, क्या वो उस मामले को टेकअप करेंगे आप? देखिए ऐसी बात है, CSD कैंटीन का जो फ़र्क है वो हमारे पास, उन्होंने सेंट्रल हमारे को भी उन्होंने कैंटीन दी है, बट वहाँ पे लिमिटेड बेनिफिट्स दी। ऐसा नहीं है कि आपके पास CAPF का कैंटीन नहीं है, CAPF को भी कैंटीन दी गई है, रिड्यूस रेट पे कई सामान दिया गया है, बट जितनी चीज़ें आर्मी में और एयरफोर्स नेवी में मिलती हैं उतनी आपको नहीं मिल रही है। देखिए एक चीज़ समझने वाली है, आर्मी एयरफोर्स नेवी जो है ना, दे आर ऑन अ डिफरेंट फुटिंग, CAPF दूसरे फुटिंग पे है। ये हो के आप कई बेनिफिट्स हैं जो हम लोगों को मिल रही हैं उनको नहीं मिल रहे हैं, तो इसलिए इससे कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता कि उनको मिल रहा है इसलिए हमें मिले। अपनी बेनिफिट के लिए खुद लड़ना चाहिए, अपने लिए आपको जो चाहिए आप गवर्नमेंट के आगे रेज करिए कि भैया क्योंकि हम आपके लिए करते हैं तो हमारे को ये बेनिफिट दिए जाए, वो बात अलग है। बट ये कहना कि उनको मिल रहा है, अभी तो आप अगर आप ऐसी बात करेंगे, उनको राशन मनी बंद हो गया, उनका भी CSD कैंटीन का बेनिफिट बंद करा जा रहा है, तो ये तो हर चीज़ अब रिड्यूस हो रही है कंपेयर, तो कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ को बोलने का। अच्छा, वेलफेयर की बात में, वेलफेयर मतलब आपसे उम्मीदें हैं लोगों को, तो वो वेलफेयर जानना चाह रहे हैं, क्योंकि आप जितना बेहतर जानते हैं। देखिए वेलफेयर की बात ये है कि हाँ, वेलफेयर के अंदर ये होता है कि भैया आप लोग बताएं कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, तो मैं उसको देखूँगा कैसे रख सकते हैं। पर ये कहना कि उनको CSD कैंटीन मिलती है तो आपको भी कैंटीन है, हर CAPF के अंदर कैंटीन बनाई गई है, सेंट्रलाइज कैंटीन बनाई गई है, उस कैंटीन के अंदर आपको बेनिफिट्स दे रहे हैं वो लोग। तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों को CAPF में नहीं मिल रही है। आप यहाँ RK पुरम में जाइए, RK पुरम में CSD कैंटीन, ये CAPF की कैंटीन है, वहाँ पे सारा बेनिफिट्स मिलता है। रेट में बहुत फर्क है, थोड़ा बहुत वहाँ वो रेट का इंटरेस्ट का फ़र्क है, रेट का फ़र्क है, जिसमें उनको GST नहीं लगता, हमें GST देना पड़ता है। वो चीज़ें हैं, वो उस चीज़ को अलग से कभी देखा जा सकता है, कभी रिक्वेस्ट डाली जाएगी, फिर देखेंगे कैसे करेंगे, कोई आएगा देखेंगे तो लड़ेंगे, फिर देखेंगे। नहीं, लड़ने वाले तो हम ही हैं आपके सामने, एक हम ही है कि जो मतलब वेलफेयर की बात अब देश पूछना आपसे ही पूछ रही है, देश आपको जान रही है या मुझे जान रही है? नहीं, हमको तो मेरे को जानने का नहीं, मेरे पास जैसे कोई प्रॉब्लम लेके आएगा तो फिर हम उसके लिए कोई सोल्यूशन निकालेंगे, देखेंगे। सबका सोल्यूशन आपके सामने निकलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुमूल्य समय दिया भाई जी। और लोगों से आशा करते हैं कि इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, और जो भी समस्याएं हैं स्पष्ट डायरेक्ट देखिए, हम लिंक को जोड़ते हैं, हम बीच के कोई दलाल किसी भी पार्टी के चक्कर में ना पड़े, डायरेक्ट आप कॉल कीजिए, आइए, आपका केस का कोई भी मैटर हो, मामले हैं, सर्विस मैटर, डायरेक्ट आप कॉन्टेक्ट कीजिए। किसी भी ऐसे व्यक्ति से संपर्क ना करें जो आपको गुमराह करें, और कहीं और जगह मत जाइए। मैं आशा यही करता हूँ, इन्होंने स्पष्ट कहा कि आपका मैटर में दम है हम लड़ेंगे, मैटर में दम नहीं है मना कर देंगे, आपके पैसे को हम कहीं चयन नहीं करने देंगे। आशा करते हैं इस वीडियो को आपको अच्छा लगा होगा और आपके हित के लिए है, और जो ओल्ड पेंशन स्कीम का मामला है पूरे देश का मामला है, और आपके हित के लिए इन्होंने स्पष्ट कर दिया है, बहुत दम के साथ रखा जाएगा। आगे अच्छा लगेगा तो फिर हमारे जो है फेसबुक पे आप लोग लाइव फिर दोबारा जुड़ेंगे, और अब हमारा इंतजार है 26/8 को, तो उसके निर्णय के उपरांत जो है मिठाई बढ़ती है, भगवान जो चाहता है वही होगा। आप सबको नमस्कार भाई जी, आपको भी नमस्कार, थैंक यू।